हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसे सर। यदि आप आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं और फलन के इस प्रकार एक की और बहु एक की ये वाले क्वेश्चंस नहीं होते तो इसका इलाज है ये वीडियो। क्या सर हो जाएंगे इसके बाद? हाँ, आपने इससे पहले वाला वीडियो देखा हो तो बहुत ही अच्छे से उसमें अपन ने दो छोटे छोटे मेथड्स पढ़े थे, और आज अगर उनसे कुछ ही से नहीं हो रहा तो तीसरा मेथड बताने जा रहा हूं जो बहुत ही पावरफुल है, किसी भी क्वेश्चन में आप लगा सकते हैं। क्लियर है क्या? तो ये बात अच्छे से ध्यान होना चाहिए। दूसरा, और इसका एक अपन ने पहले वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस किया था एक की बहु एक के बारे में, और वो जो मेथड्स थे ना, अगर वो आप लगाते हो तो बहुत जल्दी आंसर आता है, तो वो आपको आना चाहिए। अरे वो तो ऐसा है कि मतलब देखा आंसर ले, तो वो भी पता होना चाहिए। और इसमें जो देखने वाले अगर आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है कि वो अपने से गलत कराना ही चाह रहा है या कुछ भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो उसमें ये मेथड लगेगा और इसी से मोस्टली आपको करना पड़ेगा, नहीं तो होगा ही। क्या बात क्लियर है? और तो बहुत ही गजब का रहने वाला ये तो, और खासकर एडवांस और मेंस के अच्छे क्वेश्चंस के लिए। तो देखिए बच्चे, अवकलन के प्रयोग से, सर अवकलन तो पढ़ा ही नहीं। देखो, छोटा मोटा अवकलन आता होगा, बाकी ये जो स्लाइड है ना, ये स्लाइड बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके आगे भी काम आएगी। जब आप एओडी करोगे तो एग्जैक्ट सेम थ्योरी है, पर ये थ्योरी बहुत अच्छे ढंग से यहां पे लिखी गई। मतलब चीजें यही होती है, पर अगर अच्छे से ना बताओ तो शायद आपको हवा ही ना लगे इसकी। तो इसलिए ध्यान से सुनो। हो सकता है अगर आप अवकलन में थोड़ा परेशान हो तो हो सकता है दिक्कत हो, पर ये एग्जैक्ट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चंस नहीं होंगे। तो देखिए बच्चे, यदि एफ डेस एक्स का मान 0 या 0 से बड़ा हो, एफ डेस एक्स का मान क्या हो? या तो 0 हो या तो 0 से बड़ा हो, तथा एफ डेस एक्स 0 कहां पर हो? अलग अलग मतलब डिस्क्रीट बिंदुओं पर हो। मतलब एफ डेस का मान या तो 0 हो या तो 0 से बड़ा हो, पर एफ डेस 0 कहां होना चाहिए? अलग अलग बिंदुओं पर होना चाहिए। क्या मतलब है इसका? मतलब कहने का यह है कि भी एफ डेस का मान किसी अंतराल में 0 नहीं हो जाना चाहिए। मतलब एफ डेस एक्स यहां पे 0 हो रहा है तो फिर आगे जाके दूसरे बिंदु पे, मतलब पूरे एक अंतराल में 0 नहीं होना चाहिए। क्या मतलब है सर इस चीज का? एफ डेस एक्स का मान 0 एक बिंदु पर हुआ, जैसे मान लो पाई पे हुआ, फिर 2 पाई पे हुआ, फिर 3 पाई पे हुआ, ऐसे होना चाहिए अलग अलग बिंदुओं पर। मतलब एक साथ 0 नहीं हो जाना चाहिए, वो एक अंतराल में 0 नहीं हो जाना चाहिए, तो अलग अलग बिंदुओं पर होना चाहिए। तो ऐसा अगर हो गया तो ये होगा एक की। क्यों होगा एक की? अगर ये हो जाता है तो ये फलन हो जाता है एक की। क्यों? क्योंकि ऐसा जब होगा तो वो फलन रहेगा वर्धमान। क्या? तो ये वर्धमान वाला चीज भी यही कवर हो गया। ये वर्धमान फलन कैसे है, हासमान फलन कैसे है, उसका बहुत अच्छा थ्योरी है ये, तो ये भी यही खला। अगर एफ डेस का मान 0 या 0 से बड़ा है तथा एफ डेस एक्स 0 है अलग अलग बिंदुओं पे। अरे मुझे ये तो पता ही है ना कि अगर एफ डेस एक्स से ग्रेटर देन 0 है तो ये तो वर्धमान होता ही है भाई, ये तो पता है। अगर एफ डेस एक्स का मान 0 से बड़ा है तो वर्धमान होता ही है, पर अगर 0 के बराबर है तो भी वर्धमान हो सकता है। ध्यान दे इस बात को कि एफ डेस ग्रेटर देन 0 है तो पक्का वर्धमान है, पर अगर 0 या 0 से बड़ा है और 0 अलग अलग बिंदु पे है तो भी वर्धमान हो सकता है, तो वो एक ही फलन रहेगा। फिर ऐसा ही बात है, एफ डेस एक्स लेस देन इक्वल टू 0 फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एफ डेस एक्स इक्वल टू 0 अलग अलग बिंदुओं पे, तो एक क्योंकि हासमान हो गया, हासमान हो गया। हाँ, ये तो पता ही ना आपको, एफ डेस एक्स अगर नेगेटिव है, अरे केवल नेगेटिव है तो पक्का हासमान है। पर मैं यहां पे बोल रहा हूं अगर 0 या 0 के बराबर भी है, 0 या 0 से छोटा है तो भी वो हासमान हो सकता है। कंप्लीट थ्योरी ये है। और ये इक्वल टू है ना, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही करता है। और अब देखो ध्यान से, तीसरा पॉइंट और अच्छे से देखिए, यदि एफ डेस एक्स इक्वल टू 0 एक अंतराल में, मतलब एफ डेस एक्स एक अंतराल में 0 है, अंतराल में 0 है तो बहु एक की होगा। क्योंकि अगर किसी अंतराल में एफ डेस एक्स 0 हो गया तो वो कैसा हो गया वो कि वो एक अचर फलन हो गया। तो अचर फलन हो गया तो वो बहु एक की रहेगा। और यदि एफ डेस एक्स 0
प्लस माइनस है तो बहु एक ही। एफ डेस एक्स का मान प्लस भी है, माइनस भी है, जीरो भी है, मतलब एफ डेस एक्स का मान तीनों हो सकता है, प्लस माइनस जीरो। ऐसा हो रहा है तो वो बहु एक ही होगा, क्योंकि ये वर्धमान तथा ह्रासमान दोनों ही हो जाएगा। इस चीज को मैं समझाने की कोशिश करता हूं, ये एक बिंदु वाले को देखना, थोड़ा ध्यान से देखना। एक फलन था, ये बढ़ रहा था और फिर ये यहां से यहां तक जीरो हो गया, फिर बढ़ना शुरू हो गया, है ना। एक ग्राफ तो ये, दूसरा ग्राफ ये है, दूसरा ग्राफ ये है कि एक फलन था, बढ़ रहा था, यहां एक बिंदु पे जीरो हुआ, फिर से बढ़ना शुरू हो गया। देखिए ध्यान से देखिएगा, इसमें ये बढ़ रहा था, ये बढ़ रहा था और एक बिंदु पे जीरो हुआ, फिर से बढ़ने लग गया। तो ये फलन कैसा है, ये बढ़ रहा था, फिर से ये एक बिंदु पे से हो गया। तो मतलब देखो, अगर एफ डेस का मान यहां पे जीरो हुआ, यहां पे जीरो हुआ, पर ये फलन कैसा है, ओवरऑल तो बढ़ ही रहा ना भाई, यहां से यहां तक बढ़ रहा था, इस एक बिंदु के लिए रुका पर आगे बढ़ना शुरू हो गया। मतलब इस वाले बिंदु के पीछे और इस वाले बिंदु के आगे, इधर ये कम मान है, यहाँ पे एक मान है, यहाँ पे ज्यादा मान है, तो ये वर्धमान हो गया, ये वर्धमान हो गया, और ऐसे यहाँ पे भी हो गया। पर ये वाले में क्या हो गया, ये इतने पोर्शन में एफ डेस एक्स जीरो रह गया, इतनी दूर में एफ डेस एक्स जीरो रह गया, तो ये क्या हो गया, एफ डेस एक्स इक्वल टू जीरो रह गया, तो ये क्या हो गया, अचर फलन हो गया। ये कैसा फलन हो गया, अचर फलन हो गया। ये क्योंकि एफ डेस एक्स का मान इतनी दूर में जीरो रह गया, तो ये एक ही जगह रह गया, इसलिए ये अचर फलन हो गया। पर ये वाला वर्धमान ही रहा, क्योंकि यहां जीरो हुआ पर इसके पहले कम था, इसके बाद में ज्यादा हो गया। तो इसलिए ये कैसा फलन होएगा, ये कैसा फलन होएगा बच्चे, बताओ बताओ बताओ। तो ये वर्धमान फलन है, और अपन बोले तो स्ट्रिक्टली, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है ये, मतलब निरंतर वर्धमान, निरंतर वर्धमान मतलब बढ़ ही रहा है। तो ये जरूरी है। तो देखो एफ डेस एक्स का मान अगर एक बिंदु पे जीरो हुआ तो वो वर्धमान ही रहेगा, पर एक अंतराल में जीरो हो गया तो वो अचर हो गया, मतलब समझ रहे हो ना। तो ये बात समझ में आनी चाहिए। सर थोड़ा सा तो कंफ्यूजन, देखो ये जो एक एक वर्ड है ना, बहुत नाप तोल के लिखा गया, और इससे सिस्टेमेटिक और ऐसा कहीं नहीं मिलेगा, किसी किताब में, किसी कॉपी में कहीं नहीं मिलेगा एग्जैक्टली। हाँ ये देखिए, अब आगे वाला, अब थोड़ा सा और कंफ्यूजन कम करने के लिए क्या क्या बोला है, देखो यदि एफ डेस एक्स का चिन्ह समान रहता है, अगर एफ डेस एक्स का चिन्ह नहीं बदलता है, क्या बोल रहे हैं कि अगर एफ डेस एक्स का चिन्ह समान रहता है, समान समझते हो, एफ डेस एक्स का चिन्ह समान रहता है तो एक एक ही, क्योंकि वो एक दिष्ट होगा। एक दिष्ट मतलब मोनोटोनिक है ना, थोड़े दिनों बाद समझ जाओगे। एक दिष्ट का मतलब क्या होता है कि मोनोटोनिक, या तो वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा या तो वो कम ही कम होगा, तो इसको एक दिष्ट बोलते हैं। बहुत अच्छे से मतलब कुल मिला के अगर एफ डेस एक्स का चिन्ह एक जैसा ही रहता है, बदलता नहीं है, तो वो कैसा रहेगा बच्चे, एक एक ही रहेगा। अगर एफ डेस एक्स का चिन्ह नहीं बदलता है तो एक एक ही रहेगा। बहुत अच्छे से लिख ले बच्चे। क्या बात कर रहे हो सर, हाँ बहुत ही अच्छी बात है, तो क्लियर है। इसको 10 बार पढ़ लेना, ये काम आएगा वर्धमान ह्रासमान निकालने के भी, और यहां पे भी काम आएगा। और एग्जैक्ट वो थ्योरी है जो आप समझ सकते हो, जिसको आप अप्लाई कर सकते हो। पर यहां ध्यान रखना, यह तरीका केवल सतत फलनों के लिए ही है। क्यों है, मतलब कोई अगर जैसे 10x का ग्राफ बीच बीच में टूट जाता है क्या, तो उसके लिए इसको नहीं लगा सकते। मतलब ये जो तरीका है वो किसके लिए लगेगा, सतत फलनों के लिए। मतलब उसका ग्राफ टूटना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, तभी ये लगेगा। और ये वहां पे भी ये बहुत अच्छी चीज है बच्चे, ये केवल और केवल किसके लिए, सतत फलन। सतत फलन क्या होते हैं, पूरा टॉपिक है, पूरा एक टॉपिक है सतत फलन क्या होते हैं, तो उसके बारे में अपन बात नहीं करेंगे। बस आप इतना याद रखो कि ग्राफ टूटना नहीं चाहिए बीच में, तभी ये तरीका लगेगा। बहुत अच्छे से अभी इसको लिखो, समझो, फिर क्वेश्चंस करना, अदरवाइज पंगे में आ जाओगे भाई। पहले बहुत अच्छे से याद कर लो कि सर ने क्या क्या बोला था, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो शानदार चीज है। और अगर आपने आज के लेक्चर में ये चीज भी देख लिया ना, तो भी आपका पूरा 1 घंटा सफल हो जाएगा। बाकी अभी क्वेश्चंस करेंगे खतरनाक खतरनाक। पहला क्वेश्चन, एक एक की बहु एक एक की में वर्गीकृत करें।
सबसे सीधा काम, इसको जानते हो क्या? पहला तरीका देखिए भाई, वो जो कल दो तरीके देखे थे ना वो आने चाहिए। एक तो बोर्ड वाला तरीका देखा था f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, वो यहां पे काम नहीं करेगा, आप लगाने की कोशिश कर लो, कुछ भी नहीं काम करेगा यहां पे। दूसरा तरीका जो देखा था, दूसरा मेथड नंबर 1 यहां काम नहीं करेगा। मेथड नंबर 2 देखा था कि अगर ग्राफ में कोई हॉरिजॉन्टल लाइन एक से ज्यादा जगह काट जाए, देखा था ना? हाँ सर, तो वो वाला तरीका भी यहां काम नहीं करेगा, क्योंकि यहां ग्राफ ही नहीं बना पाएंगे अपन। इसका ग्राफ जानते हैं क्या? नहीं जानते, तो इसलिए वो भी काम नहीं करेगा। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट भी यहां काम नहीं करेगा। और उससे जो हॉरिजॉन्टल लाइन के बाद जो 4-5 पॉइंट लिखे थे वो भी कोई भी नहीं लग रहा। देखो 4 पॉइंट लिखे थे एग्जैक्टली, उनमें से भी कोई यहां काम नहीं कर रहा। वो क्या था? अरे 4 पॉइंट थे ना, क्या थे? याद है ना? पहला पॉइंट क्या था बताओ? फिर क्वेश्चन नहीं होंगे, चारों पॉइंट ऐसे के ऐसे याद होने चाहिए। पहला पॉइंट था अपना, क्या था कि अगर किसी को समघात बहुपद है तो। दूसरा पॉइंट था जिसके एक से अधिक मूल आए। तीसरा पॉइंट था समफलन। चौथा फलन आवर्ती फलन। याद होने चाहिए चारों के चारों पॉइंट ऐसे कैसे। नहीं क्वेश्चन नहीं होंगे, ये मेथड 3 है। तो ये दोनों ही काम नहीं कर रहे और ना ही इनका। तो इस बार इसका क्या करो, एफ डेस एक्स निकालो। तो इसका अगर मैं एफ डेस एक्स निकालता हूं तो ये क्या आ जाएगा, साइन एक्स। कॉस एक्स का एफ डेस एक्स क्या होता है? माइनस का साइन एक्स होता है ना भाई, और ये माइनस का 2। साइन एक्स माइनस का साइन एक्स -2। तो देखिए बच्चे, साइन एक्स या माइनस साइन एक्स की औकात क्या है? इसकी औकात क्या है? -1 से। इसका मान तुम कुछ ही रख दो, इसका मान तुम कुछ ही रख लो, इसका मान कुछ ही रख लो। ये जो मान आएगा ये नेगेटिव आएगा। या थोड़ा और अच्छा कर देते हैं, -1 से 1 और -2 कर दिया तो -3 से -1। मतलब इसका मान जो है, इसका पूरे का मान है वो कहां से कहां जाएगा? -3 से -1। इस पूरे का जो एफ डेस का मान आ रहा है वो -3 से -1। या कुल मिला के भैया इसका कुछ भी मान रख दो, ये -2 है तो ये हमेशा ही माइनस का ही रहेगा। इसका चिन्ह हमेशा ही माइनस रहेगा। मतलब एफ डेस एक्स कैसा रहेगा? एफ डेस एक्स कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा। एफ डेस एक्स का मान ये निकाल के भी देख लिया है, ऐसे भी देख लो, कैसे भी देख लो, एफ डेस एक्स का मान ऋणात्मक रहेगा। तो एफ एक्स क्या है? हासमान फलन है। हासमान फलन है। अगर हासमान फलन है तो कैसा हो जाएगा बच्चे? एक ही। ये ध्यान रखना भाई, अगर कोई फलन हासमान ही हासमान है या वर्धमान ही वर्धमान है, या तो हासमान है या तो वर्धमान है, एक जैसा मतलब एक दिष्ट है, तो वो एक ही होएगा। या तो वो पूरी जगह कम ही कम हो रहा है, या तो वो बढ़ ही बढ़ रहा है, तो वो कैसा रहेगा? एक ही रहेगा। तो ये हासमान है इसलिए एक ही हो गया। इसकी बात करते हैं और वो पूरी कहानी शायद इसी के लिए थी। एफ डेस एक्स इक्वल टू 1 प्लस कोस एक्स। 1 प्लस कोस एक्स, क्लियर है? 1 प्लस कोस एक्स। एफ डेस एक्स का मान 1 प्लस कोस एक्स आ गया। अब 1 प्लस कोस एक्स आ गया, तो अब मुझे ये बताओ इसका मान -1 से 1, तो ये ओवरऑल कितना आ गया? 0 से 2। तो देखिए बच्चे एफ डेस एक्स का मान 0 या 0 से बड़ा है। तो 0 या 0 से बड़ा है, तो अब ये बताओ एफ डेस 0 कहां हो रहा है? एफ डेस एक्स इक्वल टू 0 कहां हो रहा है? एफ डेस एक्स इक्वल टू 0 कहां हो रहा है? इसको देखना हो। एफ डेस का मान 0 या 0 से बड़ा है। एफ डेस एक्स 0 कहां हो रहा है? तो उसके लिए देखिए 1 प्लस कोस एक्स इक्वल टू 0, कोस एक्स इक्वल टू -1। तो ये होता है x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई। याद है? मतलब cos x माइनस कहां होगा? पहले पाई पे, फिर 3 पाई पे, फिर 5 पाई पे। तो अलग अलग बिंदुओं पे हो रहा है क्या? यहां से जो मान आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं? पाई, 3 पाई, 5 पाई, अलग अलग मान आ रहे हैं क्या? अलग अलग बिंदु। देखिए अलग अलग बिंदुओं पे, मतलब एफ डेस का मान जो 0 हो रहा है वो अलग अलग बिंदुओं पर हो रहा है। इसलिए अलग अलग बिंदुओं पे हो रहा है, तो ये वर्धमान होगा या निरंतर वर्धमान बोल दो, एक ही बात है। वर्धमान फलन होगा और निरंतर वर्धमान होगा ना, निरंतर वर्धमान फलन होगा। तो इसलिए मतलब ये फलन, इसका ग्राफ बढ़ता ही बढ़ता जाएगा।
तो इसलिए ये कैसा रहेगा, एक एक ही रहेगा, इसलिए ये कैसा रहेगा, एक एक ही रहेगा। एफ डेस एक्स इसका 0 या 0 से बड़ा है और एफ डेस 0 कहां हो रहा है, अलग अलग बिंदुओं पे हो रहा है, डिस्क्रीट पॉइंट्स पे हो रहा है, इसलिए ये वर्धमान रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। इसी लॉजिक पे बेस्ट एक क्वेश्चन अगली क्लास में भी करेंगे जो खतरनाक खूंखार रहने वाला है, ये ही लॉजिक पे। क्लियर है क्या? बहुत अच्छे से देख लो, एफ डेस का मान 0 या 0 से बड़ा है तो फिर मेरे को चेक करना पड़ता है कि 0 कहां हो रहा है, अलग अलग बिंदुओं पे हो रहा है, तो वो वर्धमान, निरंतर वर्धमान, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। क्लियर है? अब तुम बोलोगे सर इसका ग्राफ बिल्कुल बनाया जा सकता है, दो लॉजिक से बनाया जा सकता है। एक तो देखो वर्धमान है, तो मुझे किसी का कुछ नहीं पड़ा, वर्धमान ग्राफ है, 0 पे मान 0 है, तो मैं सीधा सीधा ऐसे बना दूंगा, कोई भी ग्राफ मैं बना दूंगा ऐसा जो वर्धमान हो, कोई भी ऐसा ग्राफ बना सकता हूं, है ना। तो एक लॉजिक तो ये है कि इससे ग्राफ बना सकता हूं, मेरा काम हो जाएगा, मुझे कभी चाहिए नहीं इसका ग्राफ, मोस्टली मुझे इसका ग्राफ नहीं चाहिए होगा, इतना ही चाहिए होगा कि वर्धमान है आसमान, वो निकाल लिया और ऐसे लाइन बना दो। अगर फिर भी तुम चाहते हो कि सर नहीं ग्राफ तो, इसका ग्राफ इंटरेस्टिंग है पर शायद कहीं नहीं चाहिए होगा अपने को, तो इंटरेस्टिंग है तो क्या करो, एक्स का ग्राफ बनाओ और साइन एक्स का और उनको जोड़ दो। तो एक्स और साइन एक्स का ग्राफ बना के जोड़ोगे ना, तब ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, एक्स का ग्राफ ऐसा है, साइन एक्स का ग्राफ इसमें जोड़ेंगे तो वो ऐसा ऐसा कुछ बन जाएगा, मतलब ऐसा ऐसा कुछ बन जाएगा, शानदार ग्राफ बनेगा, ऐसा ऐसा, मतलब इस पे ऐसे हो जाएगा कि इस पे ऐसे कोई देखो ऐसे ऐसे, है ना, इसके सारे कोई ऐसे पेड़ के सारे कोई बेल ऐसे चल रही है ना, तो इस टाइप का ग्राफ इसका आएगा, इसका और इसका दोनों का जोड़ेंगे तो बाकी कोई फायदा नहीं, कोई कहीं काम नहीं आएगा, मोस्टली बस ऐसे नाटकबाजी करने के लिए अपन बता सकते कि बाकी तो देखो इसको और इसको जोड़ने पे अच्छा ग्राफ बनाया जा सकता है, बाकी काम मेरे हिसाब से कहीं नहीं आया आज तक, तो आ जाए तो अच्छी बात है। बाकी ये चीज जो है बहुत ही गजब की चीज है, ध्यान रखना। हाँ आगे चलते हैं, पहला क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए ये कौन सी घात का है, 3 घात का, 3 घात के बारे में तो कुछ नहीं लिखा था, तो सीधा सीधा डेस करो, एफ डेस एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। अब ये कैसा है, प्लस है या माइनस है, तो ये द्विघात है, इसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। इस द्विघात का डी देखिए 8 स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे 64 माइनस 12 144, तो ये नेगेटिव आ गया, डी नेगेटिव आ गया, इस क्वाड्रेटिक का डी नेगेटिव आ गया, और ये कैसा है 3 जो कि पॉजिटिव है, इस क्वाड्रेटिक का डी नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक कैसा रहेगा, एफ डेस एक्स इक्वल टू, अगर डी नेगेटिव आ जाए, अगर किसी क्वाड्रेटिक का डी नेगेटिव आ जाए तो उसका साइन वही होगा जो इसके एक का साइन है, एक का साइन प्लस है, तो इसका साइन कैसे रहेगा, प्लस ही रहेगा, ये कैसा रहेगा, प्लस का रहेगा, तो यह एफ डेस एक्स प्लस है। एफ डेस एक्स का मान पॉजिटिव है, इसका मतलब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, वर्धमान, एफ एक्स कैसा है, एफ एक्स है वर्धमान, क्लियर है, एफ एक्स कैसा है वर्धमान, निरंतर वर्धमान। अरे एफ डेस एक्स पॉजिटिव है तो देखते ही आपको तो ये लिख देना एफ डेस एक्स पॉजिटिव है, मतलब एक एक ही, मतलब एफ डेस एक्स का चिन्ह नहीं बदलता है तो वो फलन रहता है एक ही। क्लियर है क्या? बोलो तो इसमें क्या करोगे? अब इस फोर्थ में तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये समघात फलन है तो बहु एक ही होगा, क्यों? क्योंकि समघात आर से आर में होता है ना, वो तो अरे आर से आर में मतलब संपूर्ण प्रांत दिया हो तभी तो बातें करेंगे वो, इसने तो प्रांत ही एक से अनंत दे दिया, मतलब इसको देखना कहां है, एक से अनंत में, तो एक से अनंत में इसका ग्राफ ही बनाना पड़ेगा। एफ डेस एक्स निकालो, एफ डेस एक्स कितना है 3 माइनस 8x, 3 माइनस 8x, जीरो कहां हो रहा है, 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 जीरो हो रहा है 3/8 पे, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो 3/8 पे जीरो हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव, तो 3/8 पे कुछ भी मान रहा हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना भी मान रहा हो, ऐसा इधर से बढ़ेगा और इधर से घटेगा, इधर से बढ़ेगा इधर से घटेगा। क्लियर है? ऐसा ग्राफ कुछ आएगा। अब मुझे देखना कहां है, एक से, तो एक कहीं यहां आएगा, तो
तो 1 से लेके मुझे अनंत तक देखना है। तो देखिए इधर ग्राफ कैसा है, 1 से लेके अनंत तक ग्राफ कैसा है हासवान। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, या भाई ऐसे समझ लो 1 से आगे इसका साइन, 1 के आगे इसका साइन कैसा रहेगा, किसका ऐसे साइन, 1 से बड़े मान यहां डालोगे तो ये नेगेटिव ही आएगा। या यहां देख लो यार, ये एफ डेस एक्स का ही तो चिन्ह है, एफ डेस एक्स का ही तो चिन्ह है ये। तो यहां देख लो ना, 1 से बड़ा मान डाल के ये हमेशा ही कैसा रहेगा, नेगेटिव। हास मान रहेगा इसलिए 1 ही रहेगा, इसलिए 1 ही रहेगा। बच्चे बहुत सुंदर चीज है ये कि इसका चिन्ह नेगेटिव ही रहेगा आगे, मतलब 1 से अनंत में नेगेटिव रहेगा एफ डेस, मतलब हासमान होएगा तो 1 ही होएगा। पक्का क्लियर है? बहुत अच्छे से देखिए, पूरा होता तो बहु 1 ही हो जाता है ये ऐसे, पर पूरा नहीं है तो ग्राफ बनाना पड़ेगा। हाँ आगे वाला गजब का एग्जाम्पल, गजब का एग्जाम्पल है। dy बाई डी एक्स के अलावा शायद कोई रास्ता आपके पास है नहीं। dy बाई डी एक्स करिए, -12 sin x +5 cos x +12, क्लियर है क्या? +12 क्लियर है यहां तक? तो ये आया। अब देखो इसका मान कहां से कहां होगा, इसका मान अपन जानते हैं कहां से कहां होगा, इसका साइन देखना है मुझे, ये देखना है कि dy बाई डी एक्स कैसा रहेगा, क्या ये प्लस का है, क्या ये माइनस का है, या दोनों। तो इसका साइन देखना है, तो देखिए क्या हो जाएगा, इसका जानते हैं ना, a sin x b cos x -√a² + b², जो कि 13 आ जाएगा, से +13। और ये आ गया बच्चे, ये आ गया -1 से 25। तो ये क्या आ गया, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स का मान कैसा आ गया, dy बाई डी एक्स माइनस भी है, 0 भी है, प्लस भी है। माइनस dy बाई डी एक्स का मान माइनस भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, मतलब ये कहीं ना कहीं वर्धमान भी रहेगा, कहीं ना कहीं हासमान भी रहेगा। तो इसलिए वर्धमान हासमान दोनों तो बहु 1 ही। सीधा सीधा देखिए, अगर dy बाई डी एक्स का साइन प्लस माइनस, अरे दिख रहे हैं ना, प्लस के मान भी आ रहे हैं, इसके माइनस के मान भी आ रहे हैं। हाँ तो बिल्कुल प्लस माइनस, तो मतलब ये क्या होगा, दोनों वर्धमान तथा हासमान, तो मतलब ये बढ़ेगा भी कभी घटेगा भी, ऐसे कुछ करेगा बकवास, तो कैसा रहेगा ये, बहु 1 अरे क्यों होता है बहु 1 वर्धमान हासमान वर्धमान, तो मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन उसको 1 से ज्यादा बार काटेगी। ये क्या ये आवर्ती फलन है? नहीं, बाकी ऐसी चीजें आगे सीख जाएंगे, तो इसलिए ध्यान दे, dy बाई डी एक्स किया खत्म। हाँ आगे ये वाला तो बहुत ही गजब का क्वेश्चन है बच्चे, बहुत गजब का क्वेश्चन है। खुद से कोशिश कर, खुद से कोशिश कर। dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x² + 6x + 12 + 2 cos x, और बहुत गजब का क्वेश्चन है, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। और ये जो कंसेप्ट है वो तो एकदम फाड़ है। तो मुझे ये बता दो, इसका मान प्लस रहेगा, माइनस रहेगा, या दोनों रहेगा? प्लस का मान रहेगा, ये माइनस का मान रहेगा, या दोनों ही रहेगा? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है ये। तो देखिए बच्चे, मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहता हूं, 3 कॉमन लिया, x² + 2x, इसको कितना चाहिए, +1 चाहिए, ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया। प्लस देखो ये 3 तो यहां पे काम आ गया, तो 9 + 2 cos x, 9 + 2 cos x, क्लियर है? देखिए ध्यान से, इस 12 को 3 यहां दे दिया और 9 यहां दे दिया। अब अगर आप गौर से देखेंगे, 3x + 1 का होल स्क्वायर है ये 9 + 2 cos x। देखिए बच्चे, ये वाला मान 0 से अनंत रहेगा, 0 या 0 से अनंत, और ये तो मान भैया 7 से ये -2 तो ये 7 से 11। देखिए बच्चे, ये मान 7 से 11 है, ये 0 से अनंत, ये तो पक्का ही 7 से शुरू होगा, ये 0 भी हो जाए तो भी ये मान, इन दोनों को मिलाओगे तो पक्का प्लस ही आएगा। क्या देख बच्चे, ये बोल रहा है 7 से 11, ये बोल रहा है 0 से अनंत, तो अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो पक्का प्लस का ही आएगा। क्या अगर तुम दोनों को जोड़ोगे तो dy बाई डी एक्स, इन दोनों को जोड़ोगे तो पक्का प्लस आएगा। क्या अरे यार 7 से 11, ये कभी 0 करके बताओ कैसे करोगे? चलो इसको 0 भी कर दिया तो ये तो 0 हो नहीं रहा, तो ये कभी भी 0 नहीं होगा, कभी भी इन दोनों का जोड़ ऋणात्मक नहीं होगा, इसका मतलब प्लस रहेगा। तो इसलिए ये कैसा है, 1 1 ही। कैसा है बच्चे, 1 1 ही। तो बहुत सुंदर
कंसेप्ट है, बहुत सुंदर कंसेप्ट है। इस मतलब एक cos x साथ में फंसा दिया तो क्या करोगे, तो ऐसा काम करेंगे। क्लियर है। एक और चीज, अगर ये होता तो, अगर इसकी जगह ये क्वेश्चन होता तो, ये वाला क्वेश्चन होता तो क्या करते, तो इसका भी dy बाई डी एक्स करते, इसका भी dy बाई डी एक्स करते। ये आता 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 12 प्लस 2 cos x। सेम सही लग रहा है, सेम सही लग रहा है ना। तो ये क्या आता, इसको फिर वही परफेक्ट स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यहां पे प्लस 3 तो माइनस का 15 प्लस 2 cos x। ये आता क्या, देखो 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 देखो, अरे ये 12 ही हो रहा है ना यार, ये 3 और 15 और 3 तो 12 ही हो रहा है। तो ये 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर ना, और ये -15 प्लस -2 से 2। तो ये आ गया बच्चे 0 से इन्फिनिटी, और ये आ गया -17 से -17 से कितना आ रहा है, माइनस का 13। तो ये आ रहा है। इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ सकता है, इन दोनों को जोड़ने पे क्या आ सकता है, इन दोनों को जोड़ने पे क्या आ सकता है। बिल्कुल जो आप सोच रहे हो वो सही सोच रहे हो कि सर इन दोनों को जोड़ने पे, इन दोनों को जोड़ने पे dy बाई डी एक्स का मान प्लस भी आ सकता है। जैसे मान लो इसका मान 100 रख दिया, इसका मान 100 रख दिया, इसमें ये जोड़ेंगे तो प्लस आ जाएगा। अरे मान लो इसका मान 100 आ गया, उस टाइम ये मान इसमें जोड़ोगे तो प्लस का आएगा। अगर मान लो इसका मान -17 से 13 के बीच में, इसका भी इधर ही है, तो 0 भी आ जाएगा। और मान लो इसका मान आ गया, इसका मान आ गया 0 के आसपास, और ये माइनस है तो ये माइनस भी हो जाएगा। मतलब प्लस माइनस सब संभव है यहाँ पे। इन दोनों को जोड़ने पे प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है। क्या ये बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो बहुत अच्छे से प्लस माइनस और 0 सब आ सकता है। तो मतलब बहु एक एक की, बहु एक एक की, ये गजब के एग्जाम्पल थे जो अभी तक अपन ने किए, एडवांस टाइप के एग्जाम्पल है। हो सकता है थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम आई हो, पर कंसेप्ट यही है बच्चे। इनको आप कितने अच्छे से समझ पाते हो कि कुछ बच्चों को इसमें ही दिक्कत आ रही है, तो भैया उनको मैं यही बोलूंगा थोड़ा सा लेवल अप करो, थोड़ा सा लेवल अप करो बच्चे, कैसे भी करके, क्योंकि इसमें दिक्कत है नहीं आना चाहिए। पूर्ण वर्ग कैसे बनाते, बाकी ये तो आपके लिए मैंने सिंपल सा ही दिया है x प्लस 1 का। अगर गंदा देता ना मैं, तो यहाँ पे मैं कुछ भी डाल देता, यहाँ कुछ डालता ही नहीं, या यहाँ पे 5 डाल देता, तो ये बहुत गंदा हो जाता। क्लियर है क्या। पर वो अभी मैं सिखा रहा हूं। बाकी ध्यान दें, यहाँ पे 2 डाल के दे देता, 5 डाल के, तो फिर तो आपके लिए मुश्किल हो जाता। क्लियर क्या बात। या यहाँ पे 2 डाल देता तो फिर परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ता आपको। क्लियर है क्या। तो थोड़ा सा अभी तक जितने भी एग्जाम्पल किए उनको ध्यान से देखो, तब समझ आएगा कि करना क्या चाह रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं। क्लियर है क्या। बाकी तो थ्योरी अब एक बार जाके जो, अगर अभी तक आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आया ना आया, तो एक ही ऑप्शन है बच्चे, मैं सीधा आपको ओपनली बता रहा हूं कि वो जो थ्योरी वाला पार्ट था वापस जाके देख ले, एक बार वापस जाके अभी देख ले, फिर से एक बार ये सेम क्वेश्चन देख, कुछ डाउट आपको नहीं बचेगा। और आप बोलेगा अरे सर 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 वो याद करना क्या, बिल्कुल उसके ऊपर लिखा भी होगा राजस्थान, ऐसा नहीं है उसका, रिमेंबर ऑलवेज। हाँ, तो अब चलते हैं अपन एक शानदार क्वेश्चंस की तरफ, और अच्छे क्वेश्चंस की तरफ, जिनमें एक एक की बाहु एक एक के साथ आच्छादक अंतरिक्षेपी भी देखना है। कि पहले ये देखना है एक एक की अच्छा, एक एक की बाहु एक एक की, फिर अंतरिक्षेपी आच्छादक, दोनों चीजें, और ऐसा मिक्स क्वेश्चन आने का बहुत बड़ा चांस होता है। तो देखिए बच्चे, इसको करते हैं। पहले मैं एक एक की बाहु, चलो कौन सा करें, पहले एक एक की बाहु एक एक ही कर लेते हैं। तो 3 घात का है तो कुछ नहीं होगा, dy बाई डी एक्स करना ही पड़ेगा। तो 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2, ठीक है क्या। dy बाई डी एक्स अपन करेंगे तो ये देखिए, अब इसके मान कैसे रहेंगे, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये आया। अब ये देखिएगा, इसका परिसर निकाल लो भाई, अपने को ये देखना है कि इसका मान कैसा रहेगा, क्या ये प्लस का आएगा, क्या ये माइनस का आएगा, कैसा आएगा। तो इसका परिसर निकाल लो ना यार, परिसर निकाल लो ना इसका परिसर क्या रहेगा, इसका परिसर क्या रहेगा, इसका परिसर निकाल लो भाई। इसी का यही तो देखना कि dy बाई डी एक्स का मान धनात्मक है या ऋणात्मक है या 0 है, यही तो देखना आपको। अरे आपको क्या देखना कि सर इसका मान कैसा रहेगा, ये प्लस का है कि माइनस का है। तो सीधा सीधा परिसर देख लो, परिसर द्विघात का परिसर -d/4 ऐसे अनंत,
अगर a धनात्मक है तो यही होता है ना, बिल्कुल यही होता है सर। तो बोलो माइनस डी, डी का मान 12, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 4 a इंटू सी डिवाइड बाई 4 इंटू ए से इंफिनिटी। ये वैल्यू कितना आ रहा है 144 माइनस 24, 144 माइनस 24 तो कितना हो गया 144 माइनस 24 तो 120, तो माइनस का 120 बट्टा 12 तो कितना हो गया बच्चे माइनस का 10 से अनंत। तो कैसा आ गया ये, कैसा आ गया ये dy बाई डी एक्स, कैसा आ गया dy बाई डी एक्स आ गया, प्लस का भी जीरो भी माइनस भी, तो कैसा हो गया बहु एक की। dy बाई डी एक्स प्लस माइनस दोनों आ गया, इसलिए ये कैसा हो गया बहु एक की। dy बाई डी एक्स का चिन्ह चाहिए था, dy बाई डी एक्स निकाला, इसके मान कहां से कहां होंगे माइनस 10 से अनंत, इसका मान कहां से कहां जाएगा माइनस 10 से अनंत, इसमें प्लस भी है माइनस भी है जीरो भी है, प्लस माइनस जीरो सब कुछ आ रहा है, इसका मतलब ये बहु एक की होगा, क्योंकि ये बढ़ेगा भी घटेगा भी। हाँ तो ये बात हुई। दूसरी बात तो बहु एक ही। अब बात करते हैं आच्छादक अंतरिक्ष सेपी की। क्या होता है आच्छादक अंतरिक्ष सेपी कि सर अगर परिसर बराबर सह तो आच्छादक। तो परिसर देखते हैं इसका परिसर बोलो, परिसर बोलिए बच्चे, परिसर क्या होगा इसका, तो ये 3 घात का विषम घात बहुपद, विषम घात बहुपद, अरे बिना देखे विषम घात बहुपद, तो परिसर R और सह प्रांत भी क्या है सह प्रांत भी, सह प्रांत क्या होता है जो यहां पे दिया होता है, सह प्रांत क्या है सह प्रांत भी R है, तो इसलिए क्या हो गया परिसर और सह प्रांत बराबर हो गए, इसलिए क्या हो गया आच्छादक। क्लियर है क्या, ऑन टू क्लियर। तो ये कैसा हो गया बच्चे बहु एक की और आच्छादक। अरे यही बात याद है कि नहीं है सर, नहीं तो ये वीडियो नहीं देखे आपने, अरे कहीं से भी देखे हो यार, ये बात आपको याद होनी चाहिए, और नहीं याद है तो भैया आप पे अच्छे लेवल से नहीं पढ़ रहे हो, ये मैं बता सकता हूं आपको बस। हाँ ये वाला गजब का क्वेश्चन है, एकदम गजब का लेवल का क्वेश्चन है, और इससे बच्चे डरते हैं, पता नहीं क्यों डरते हैं। देख लो भाई एडवांस, अरे एक का क्या मतलब होता है एडवांस कैटेगरी का इजी क्वेश्चन है ये, इजी इसका लेवल है, कैटेगरी इसका एडवांस है। क्या इससे आप भी डरते हो? अगर आप इससे डर रहे हो इसका मतलब आपने इस चैनल के मॉडुलस वाले वीडियो नहीं देखे। अगर इस क्वेश्चन आपको ये क्वेश्चन डरा रहा ना, तो आपने मॉडुलस के वीडियो इस चैनल से नहीं देखे हैं। अरे सर हमें आता है मॉडुलस, तो फिर आपको डर नहीं लगना चाहिए, फिर आपको डर नहीं लगना चाहिए। अगर डर लगता है तो भैया आप इस चैनल की वीडियोस देख लीजिए। क्या मॉडुलस डराएगा है, क्या डराएगा तू, जीरो। मॉडुलस किस पे है, एक्स पे, उसके अंदर वाला जीरो कहां हो रहा है जीरो, इसके आगे इसका साइन प्लस, इसके पीछे इसका माइनस, किसका साइन लिखा है मॉडुलस का, मॉडुलस तो गया, अरे मॉडुलस तो गया, यहां पे तो ऐसा आ जाएगा, और यहां पे कैसा आ जाएगा, यहां पे कैसा आ जाएगा 6 ऑफ माइनस एक्स प्लस 6 ऑफ माइनस एक्स, ये तो आएगा। अब क्या करना, dy बाई डी एक्स करना है इसका, बोलिए dy बाई डी एक्स 6 की पावर x का, हाँ 1 की पावर x का आना चाहिए, 1 की पावर x का। अरे फिजिक्स में रट रट के पागल हुए हो ना, नहीं हुए, यही नहीं रटा है, 1 की पावर x इंटू लॉग a प्लस 1 की पावर x इंटू x, 1 की पावर x इंटू लॉग 6 इंटू, फिर ये माइनस एक्स का करना पड़ेगा, तो यहां एक माइनस आएगा, याद रखना ये माइनस आएगा। अब बोलो log 6 कॉमन आ गया, और ये 6 की पावर x माइनस 6 की पावर माइनस, ये आएगा, ठीक है। हाँ इधर dy बाई डी एक्स, तो ये तो क्या है 2 टाइम्स यही है ना, तो ये 2 टाइम्स, अरे दोनों सेम ही तो है, 6 की पावर माइनस एक्स इंटू लॉग 6, ये तो बात 6 की पावर एक्स। अब एक है माइनस एक्स है, तो इसका एक माइनस आएगा, चेन रूल से माइनस आएगा, तो ये वैल्यू तो पक्का ही नेगेटिव है, ये वैल्यू तो नेगेटिव है, दिख गया मेरे को। अरे भाई ये प्लस का, तो ये नेगेटिव, तो ये वैल्यू तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स का वैल्यू कैसे आ गया नेगेटिव, यहाँ पे dy बाई डी एक्स का वैल्यू कैसे आ गया नेगेटिव। और बताओ ये जीरो कहां हो रहा है, इसका dy बाई डी एक्स जीरो कहां हो रहा है,
वो तो 6 की पावर x माइनस 6 की पावर माइनस एक्स बराबर 0, तो 6 की पावर x इक्वल टू 6 की पावर माइनस एक्स, तो x बराबर माइनस एक्स, तो मतलब x का मान 0, ये 0 पे 0 हो रहा है, इसका मान 0 पे 0 है। 0 से बड़ा मान डालो, 0 से बड़ा मान डालो, तो ये अपना केस है 0 के आगे 0 के पीछे, तो 0 से आगे अगर 0 से बड़े मान यहां पे डालोगे, इसका मान 0 कहां हो रहा है 0 पे, 0 के आगे के मान डालोगे तो ये भी कैसा आएगा प्लस आएगा। क्या बोल दिया मैंने, क्या बोल दिया, बहुत बड़ी बात बोल दिया साइड। अगर इसमें इसका मान देखो dy बाई डी एक्स 0 कहां हो रहा है 0 पे, dy बाई डी एक्स 0 कहां हो रहा है 0 पे। अगर 0 से, और अपना केस है 0 से आगे, अगर 0 से बड़े मान इसमें डालोगे तो ये किसका आएगा प्लस का आएगा। इसका मतलब ये हो गया, अरे अरे dy बाई डी एक्स इधर नेगेटिव आया, इधर पॉजिटिव आया, इन चिन्ह से कोई लेना देना नहीं है। ये किसके चिन्ह है, ये तो मॉडुलस वाले चिन्ह है, ये तो मॉड के चिन्ह है, ये और ये तो मॉडुलस वाले चिन्ह थे जब मॉडुलस हटाया था। अब अपने बाई चांस ये जो dy बाई डी एक्स के चिन्ह है वो भी इधर नेगेटिव आ चुका है, ये नेगेटिव चिन्ह है dy बाई डी एक्स का, और यहां पे पॉजिटिव आ चुका है किसका dy बाई डी। ये जो चिन्ह अब लिखे हैं ये किसके हैं dy बाई डी एक्स के, dy बाई डी एक्स के चिन्ह है, ये क्लियर है। तो dy बाई डी एक्स के चिन्ह है, 0 पे मान बताओ, इसका ग्राफ ही बना डालते हैं। dy बाई डी एक्स के चिन्ह आ गए हैं मेरे पास, यहां नेगेटिव है यहां पॉजिटिव है, इसका ग्राफ बनाने की सोचते हैं तो 0 मान डालिए, 0 क्रिटिकल पॉइंट था, क्रिटिकल पॉइंट पे मान आ रहा है इसका 2, 0 को मानो, और इधर से ये कम होएगा, ये ऐसे कम होएगा और इधर से ये बढ़ेगा, तो ऐसा इसका ग्राफ आएगा बच्चे, इधर से हासमान, इधर से वर्धमान, इधर से हासमान, इधर से वर्धमान, तो हासमान भी है वर्धमान भी है, तो क्या हो गया बहु एक की, बहु एक की हो गया पहली बात। दूसरी बात ऑन टू इनटू, अरे आच्छादक अंतरिक से भी, तो इसका परिसर क्या है, इसका देखिए सैप्रांतीय है, और परिसर कितना आ रहा है इसका, परिसर कम से कम मान कितना आ रहा है 2 से अनंत, इसका परिसर है 2 से अनंत, परिसर है 2 से अनंत, 2 से अनंत और सैप्रांतीय है, तो ये कैसा हो गया अंतरिक्षेपी। अरे अंतरिक्षेपी हो गया ना, क्यों हो गया अंतरिक्षेपी, इनटू मतलब मेनी वन एंड इनटू, समझ में आ रहा है क्या, मेनी वन एंड इनटू। तो बहुत ही गजब का क्वेश्चन, आप छोटे मोटे तुच्छ वाले क्वेश्चन, ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स, ए की पावर वो तुम कर लोगे यार, ये क्वेश्चन क्या बताना पड़ेगा क्या मेरे को, ये वाला क्वेश्चन थोड़े बताना पड़ेगा, ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स, इसका dy बाई डी एक्स क्या आया यार, ऐसे क्वेश्चन तो मैं तुम्हारे लिए छोड़ देता हूं। ये dy बाई डी एक्स, इसका मान प्लस ही आ गया ना, ये प्लस का ही आ गया ना, तो ये y था dy बाई डी एक्स प्लस का आ गया, तो ये वर्धमान है, मतलब कैसा है एक की, अरे ये कैसा फलन है एक की, तो ऐसे तुच्छे मुच्छे क्वेश्चन तो कर ही लोगे ना तुम, ये वाले थोड़े कराऊं यार। और एक मिशन पे, अच्छे मिशन पे हैं तो शानदार क्वेश्चन कर रहे हैं, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में अब मेरे को नहीं बोलोगे डाउट आ रहा है सर, ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स, dy बाई डी एक्स निकाला, ये इसका मान आ रहा है प्लस का, तो प्लस का मान आ रहा है, तो ये कैसा है एक की, क्लियर है। बाकी ये समझ में आया कि नहीं, फिलहाल बहुत ही गजब की चीज है बच्चे, बहुत गजब की चीज है, क्या बात क्लियर है, बिल्कुल। आइए तो अब भैया शानदार, एकदम शानदार, धमाकेदार, कि ये जो क्वेश्चन है कैसे कर सकते हो आप, इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो, तो इस क्वेश्चन में आपको दिमाग चलाना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं चलेगा, दिमाग चलाना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं चलेगा। तो देखो एक तरीका तो ये है कि अपन थोड़ा थोड़ा कर करके लाए, एक तो ये है कि भाई इसका तो ये तो अचर है, इसका तो मान फिक्स होता है, तो dy बाई डी एक्स अगर आप कर लोगे, dy बाई डी एक्स अगर आप कर लोगे तो क्या पता चलेगा 2x, और इसका तो 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि ये तो एक फिक्स मान होता है ना, तो dy बाई डी एक्स 2x आएगा, जो कि प्लस का भी है माइनस का भी है, वर्धमान भी है हासमान भी, वर्धमान हासमान है ही है, कि मतलब यहां से यहां तक ये कैसा रहेगा 0 प्लस और माइनस, पर हाँ dy बाई डी एक्स ऐसा आ रहा है प्लस और माइनस, तो 0 पे इसका मान निकालो, पर यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दिक्कत आएगा, थोड़ा थोड़ा दिक्कत आएगा इसके कारण। तो इसका अगर आपको ग्राफ बनाना है एग्जैक्ट, तो देखो ग्राफ इसका एग्जैक्ट ऐसे बनेगा, आपको केस बनाना पड़ेगा, मतलब ये ठीक है dy बाई डी एक्स अपन इतना सा देख सकते हैं कि पहले वर्धमान सा रहेगा फिर हासमान सा रहेगा,
बिल्कुल ऐसा रहेगा। पर इसमें क्या ना, ये जिफ है तो इसका मान थोड़ा थोड़ा वो तोड़ने की कोशिश करेगा इसको। जैसे देखो मैं समझाता हूं आपको, समझ, बहुत ही शानदार चीज है, बहुत ही शानदार चीज है। जब x का मान 0 से 1 होगा, जब x का मान 0 से 1 होगा तब ये क्या होगा, y बराबर एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जिफ का मान 0 हो जाएगा। तो y बराबर, जब 0 से 1 है तब y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना दो। y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे आ गया, यहां पे ये एक आ गया। और जब x का मान जब है 0 1 से 2 है, तब ये क्या हो जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। मतलब क्या, एक पे, एक से पहले मान इतना आ रहा था, एक पे मान कितना आ गया, 2 आ गया। एक पे मान कितना आ गया, 2 आ गया, तो वो ऐसा आ जाएगा। फिर ऐसे ही जब 2 से आगे लेंगे, 2 से आगे लेंगे, जैसे x बिलोंग्स टू 2 से 3 लेंगे, तो ये y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो समझ रहे हो, ऐसा ग्राफ बनेगा इसका। ऐसे ऐसे ग्राफ बनेंगे इसके, ऐसे ऐसे ग्राफ बनेंगे इसके, कि ऐसे यहाँ पे ऐसे टूट गया, यहाँ पे ऐसे, फिर ऐसे। समझ रहे हो क्या? और इधर की बात करें, इधर की बात करें तो, इधर की बात करते हैं तो x का मान लेता हूं मैं -1 से 0, तो ये क्या आएगा, y बराबर एक्स स्क्वायर, और इस जिफ का मान -1 है। तो एक्स स्क्वायर -1 का ग्राफ बनाना है। तो 0 पे मान इसका ऐसा रहेगा, 0 पे मान, 0 इधर लिया था ना, तो इधर तो ऐसा ही रहेगा, और इधर 1 पे 0 आ जाएगा। तो ठीक है क्या, ऐसा ये -1 पे आ गया, फिर यहाँ -2 दो ना। फिर x का मान जैसे ही अपन लेंगे -2 से 1 तक, -2 से 1 तक लेंगे, तब ये y बराबर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर -2। मतलब -1 पे मान कितना आ जाएगा, -1 पे मान कितना आएगा, थोड़ा सा अच्छा देखो भाई, एक सेकंड। जब -1 से 1 लिया तो -1 पे मान आ रहा था ये, और जब आप लोगे x -2 से 1, तो इसका मान -2 आएगा। तो -2 आएगा तो -1 पे मान इसका -1 आ जाएगा, फिर से इसका मान -1 आ जाएगा। मतलब यहां से शुरू होके, और 2 पे मान कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ऐसा जाएगा। ऐसा कुछ ग्राफ बनने की कोशिश करेगा इसमें, और फिर आएगा एक्स स्क्वायर -3, तो वो फिर कुछ ऐसे यहां से शुरू होगा, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगी। देखिए ऐसे ऐसे फालतू का सा ग्राफ बनेगा, ये बहुत ही अजीब सा ग्राफ बन रहा है, खुद से देख लो। अरे बना के देखो ना यार, बना के देखो। जिप आ गया ना, जिप आ गया, जिप लिए बिना नहीं छोड़ेगा भाई। जिप का आ गया तो जिप के केस बनाओ, एक केस बनाया, दूसरा केस, तीसरा केस, इधर ऐसे एक केस ये बनाया मैंने, दूसरा केस मैंने ये बनाया, और तीसरा केस भी आप बना सकते हो, मैंने बना के बना दिए ग्राफ। तो ऐसा ऐसा कुछ आएगा, ऐसा ऐसा कुछ आएगा, क्लियर है क्या? ऐसा ऐसा कुछ आएगा, ऐसा ग्राफ आएगा, ऐसा ग्राफ आएगा। तो क्लियर बात है ये, इससे नीचे तो कभी नहीं जाएगा। तो पहले तो मुझे बताओ 1 1 या मैनी 1? अरे बहु एक की हो गया, कि क्यों हो गया बहु एक की? देखो देखो क्यों हो गया बहु एक की। ये जैसे 0 मान यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, और भी कई मान है जो यहाँ पे आ रहे हैं। जैसे इसका मान 0 होगा कब, 0 पे, -1 पे भी 0 होगा। तो बहुत एक की, बहु एक की। बाकी और भी देखो, ऐसी लाइनें ड्रॉ करोगे ना तुम हॉरिजॉन्टल, तो देखो 3-4 जगह कट कर जाएगी, एक यहाँ कट कर गई, एक यहाँ। तो ये बहु एक की है, तो इसमें तो कोई संशय नहीं होना चाहिए आपको, ये बहु एक की है। और दूसरा कि इसका परिसर देखो कभी भी आर नहीं हो सकता, क्योंकि ये नेगेटिव जा ही नहीं सकता, इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, ये ऊपर ही चलेगा। तो ये परिसर, इसका जो परिसर है नॉट इक्वल टू आर, परिसर आर होगा ही नहीं कभी, इसमें माइनस अनंत आएगा ही नहीं, और से प्रांत आर दिया, तो इसलिए ये क्या हो गया, इंटू मैनी 1 और इंटू है। तो ऐसे क्वेश्चंस जहां पे सब टोटके फेल हो जाएंगे, तब आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक्चुअल ग्राफ बनाना पड़ेगा, एक्चुअल ग्राफ बनाना पड़ेगा। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है इसका। क्या ये बात क्लियर है बच्चे? बिल्कुल सर, आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए बच्चे, बोल dy बाई dx कर लें इस बार तो, 2x प्लस 1/x। ये मान कैसा है, ये मान कैसा है? तो कई बार बच्चे ऐसा करने लग जाते हैं, ये कर दिया सर, जो साइन x का है वो इसका, तो x का मान 0, 0 के आगे प्लस, 0 के पीछे माइनस। तो बिल्कुल सही बोल रहे हो, 0 के आगे 0, आगे प्लस, पीछे माइनस।
ठीक है, तो इसका ग्राफ 0 पे मान देखो। अब 0 पे मान कैसे निकाले भाई, 0 पे मान कैसे निकाले? तो 0 पे अगर आप मान निकालोगे तो 0 पर तो मान नहीं है। देखिए पहले प्रांत देख लो, अब प्रांत देख लो, कुछ भी बोलने से पहले प्रांत क्या है इसका? 0 से अनंत। प्रांत क्या है? 0 से अनंत। लॉग परिभाषित होना चाहिए, इसलिए इसका प्रांत क्या है? 0 से अनंत। प्रांत क्या है? 0 से अनंत। और 0 पे जब मान निकालने की बात आएगी तो 0 के इधर तो परिभाषित नहीं है, 0 पे मान कितना आएगा? ये तो 0 हो जाएगा, पर ये कितना होगा? लॉग का मान 0 पे, लॉग का मान 0 पे कितना होता है? बिल्कुल सही बोल रहे हो, माइनस का अनंत। लॉग का मान 0 पे कितना होता है? जब x का मान 0 प्लस करेंगे तो log x का मान कितना हो जाएगा? अनंत। कौन सा अनंत? माइनस अनंत। अरे पता है ना, अरे पता है ना, log x का ग्राफ ऐसा होता है, तो 0 पे यहाँ पे माइनस अनंत, इसलिए माइनस अनंत आता है। और ये देखिए dy बाई dx का साइन प्लस है, तो बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, x बराबर अनंत पे इसका मान कितना आएगा? अनंत। अनंत पे इसका मान आएगा अनंत। x बराबर अनंत पे इसका मान देखेंगे, देखो 0 पे मान देखा, x बराबर 0 प्लस, तो y का मान कितना आया? माइनस का अनंत। और x बराबर अनंत पे मान देखेंगे तो y का मान आएगा अनंत। यही आएगा क्या? यही आएगा क्या? और अपने को ग्राफ बनाना है 0 से आगे, क्यों? क्योंकि इसका प्रांत क्या है? 0 से आगे। तो अब यहाँ पे dy बाई dx का चिन्ह देख के मत कर देना, प्रांत लिख लेना कि प्रांत में ग्राफ बनाए तो वर्धमान आ रहा है, इधर वाला माइनस कोई काम का नहीं है। अरे इधर ग्राफ ही नहीं आएगा, तो इसलिए ये कैसा ग्राफ है? वर्धमान। तो एक एक ही हो गया। और इसका परिसर क्या है? देखिए परिसर क्या है बच्चे? परिसर है r, और सप्रांत तो दिया ही नहीं है, सप्रांत तो दिया ही नहीं है। पर तुम सोचो ज्यादा से ज्यादा सप्रांत का मान क्या हो सकता है? r। अरे ज्यादा से ज्यादा सप्रांत का मान हो क्या सकता है? r। अरे r से बड़ा तो नहीं हो जाएगा सप्रांत? अरे सबके सभी मान आ गए, सबके सभी मान आ गए, तो सप्रांत भी ज्यादा से ज्यादा सप्रांत क्या होगा? सप्रांत क्या होगा? ज्यादा से सप्रांत ज्यादा से ज्यादा r होगा, इसलिए सप्रांत भी इसका r है। अरे भाई r से ज्यादा तो कहीं से मान नहीं ले आओगे ना, तो इसलिए ये क्या हो गया? ऑन टू आच्छादक, आच्छादक एक ही और आच्छादक। तो ये बात ध्यान रखना, अगर सप्रांत नहीं दिया तो ज्यादा से ज्यादा क्या मान हो सकता है? r। तो r भी ले लें तो भी ये तो आच्छादक आ ही रहा है। सप्रांत का ज्यादा से ज्यादा मान क्या हो सकता है? r, सभी रियल नंबर्स। तो अगर उसको भी ले लें तो भी ये तो क्या हो रहा है? ऑन टू हो रहा है, आच्छादक हो रहा है। क्लियर है क्या? शानदार क्वेश्चन है एक। हाँ ये वाला क्वेश्चन हमेशा ही बच्चों को प्रॉब्लम में डालता है, हमेशा ही प्रॉब्लम में डालता है, हमेशा ही बच्चों को प्रॉब्लम में डालता है। तो क्या बोलें इसको? तो देख बच्चे एक बात मैं बता देता हूं, ये वाला द्विघात बटा द्विघात, एक बात, और किसमें? एक की बहु एक में, एक की और बहु एक में, एक की और बहु एक में बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है बच्चों को। या तो वो इसका dy बाई dx निकालें, वो भी बढ़ा जाता है, और हर बार निकालना मतलब पॉसिबल थोड़ा सा मुश्किल में डालता ही है। तो इसके लिए देख लो, यदि कोई गुणनखंड कॉमन नहीं है, यदि इसमें कोई गुणनखंड कॉमन नहीं है, कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है। और ये बहुत अच्छा ट्रिक बता रहा हूं बच्चे, बहुत अच्छा ट्रिक बता रहा हूं ये आपको। अगर कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है इन दोनों में, तो ये हमेशा ही कैसा रहेगा? बहु एक की रहेगा। ये हमेशा ही कैसा रहेगा? बहु एक की। बस खत्म। एक बात याद कर लेना कि कुछ इसमें कट नहीं जाना चाहिए, इसमें कुछ भी कॉमन कट नहीं जाना चाहिए। ऐसा वाला नहीं होना चाहिए x-1 x-2, मतलब ऐसे कट नहीं जाना चाहिए x-2 और 2x+1, ये कटना नहीं चाहिए। क्या कहने का मतलब क्या है? ये द्विघात बटा द्विघात ही होना चाहिए, इसमें कुछ कॉमन कैंसिल नहीं होना चाहिए। तो ये आपका एग्जाम में आधे से ज्यादा टाइम सेव कर देगा, खत्म। अदरवाइज इसका dy बाई dx करते ही रह जाओगे। कितनी बार करोगे? तो बोल देना आरसी सर ने बोला था अगर कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, तो पक्का ये बहु एक ही होगा।
अगर कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, ऊपर नीचे कुछ कट नहीं रहा है, ऊपर भी द्विघात है नीचे भी द्विघात है, तो हमेशा बहुएकेकी रहेगा। अब इसके लॉजिक में जाऊंगा तो शायद 15 मिनट वेस्ट हो जाएंगे, तो वो लॉजिक मैं आपको नहीं दे रहा हूं। मैं आपको सीधा एक ऐसा रिजल्ट बता रहा हूं जो आपकी और बाकी एग्जाम है ना, जेईई मेंस, एनडीए नहीं, और इनमें सीधा एग्जैक्ट सीधा आप अप्लाई कर सकते हो कि द्विघात बटा द्विघात कुछ भी उभयनिष्ठ। ध्यान दें, कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं हो, मतलब कुछ कटना नहीं चाहिए, तो बहुएकेकी होगा, ये बहुएकेकी होगा। क्लियर है क्या? अरे याद कर लो यार, इससे सुंदर चीज आपको नहीं मिलेगी कहीं पे भी, किसी ने कहीं नहीं है ये स्टेटमेंट। शायद इस पे मैंने ही 3 दिन लगाए थे, तब जाके पूरा प्रूव हुआ था कि ये सही है, ये स्टेटमेंट सही है। तो इसलिए ध्यान दे। और ऐसे टाइप का तो एकेकी बहुएकेकी तो खत्म। आच्छादक अंतरक्षेपी, आच्छादक और अंतरक्षेपी, इसके लिए मेथड है। आच्छादक अंतरक्षेपी के लिए y क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाला परिसर ज्ञात कर लो। इसका परिसर ज्ञात करो। परिसर कैसे ज्ञात करोगे? परिसर वज्र गुणा करके, वज्र गुणा करके इसका परिसर ज्ञात करो, वज्र गुणा करके, वज्र गुणा करके परिसर ज्ञात कर लो। तो सीधा सीधा 3xy माइनस 3y माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू, और ये वज्र गुणा वाला मेथड तभी काम करता है जब कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। कोई उभयनिष्ठ, ये वज्र गुणा वाला तरीका तभी काम करता है जब कोई भी उभयनिष्ठ नहीं हो। तो ध्यान रखना इसका, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10, जल्दी से निकाल देता हूं मैं, उधर ले चल रहा हूं। तो y प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, उधर ले जाएंगे तो एक माइनस आ रहा है साइड, तो 6 प्लस 3y इंटू एक्स प्लस 10 प्लस 3y। तो इसका x वास्तविक है तो d ग्रेटर देन 0 लगाते हैं ना, d ग्रेटर देन 0 लगाते हैं तो क्या आ जाएगा 6 प्लस 3y का होल स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 इंटू 10 प्लस 3y। इसको कुछ करने की कोशिश करो भाई। 9y स्क्वायर प्लस 18 दूनी 36y प्लस 36 माइनस 30 4 3 12y स्क्वायर और 3 10 और 3 13 13 चौक 52y। इसको गुणा कर लेना यार, 10 और 3 13 13 चौक 52 और ये 10 माइनस का 40, तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? देखिएगा, माइनस का 3y स्क्वायर माइनस का 3y स्क्वायर माइनस का 36 और ये 52 है ना, 16 हो जाएगा, माइनस का 16y और माइनस का 4 ग्रेटर देन 0। तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर प्लस 16y प्लस का 4 लेस देन। तो इसका d नेगेटिव नहीं है तो कुछ आएगा, मतलब इसका परिसर आएगा, इसका परिसर आएगा लाइक y1 से y2, और y1 y2 क्या है? इसके मूल। y1 y2 क्या है? y1 y2 क्या है? इसके मूल है। तो मूल है मतलब इसका परिसर कुछ ना कुछ ऐसा आएगा, इसका परिसर ऐसा कुछ आ जाएगा y1 से y2। क्लियर है क्या? इसका परिसर कुछ ना कुछ ऐसा आ जाएगा। तो अब क्या करें? इसका सहप्रांत नहीं दिया, तो सहप्रांत अगर नहीं दिया हो तो r ले लेना चाहिए आपको। अगर इसका सहप्रांत नहीं दिया, सहप्रांत किसी का नहीं दिया तो r ले लो। अगर उससे ऑप्शन नहीं मैच हो रहे हो तो फिर आप सहप्रांत को परिसर के बराबर ले लेना। ये बात मेरी हो रखी है पहले ही। अगर सहप्रांत नहीं दिया तो r ले लो, सहप्रांत को क्या ले लो? r ले लो, सहप्रांत को r ले लिया। तो क्या हो जाएगा बच्चे? ये तो r नहीं है, परिसर तो r नहीं आया, ये परिसर आया ना, ये तो आपका परिसर आया, यही तो परिसर है, ये परिसर r नहीं आया, सहप्रांत r है। तो इसलिए क्या लिखोगे? इसलिए क्या लिखोगे? बहुएकेकी और इंटू मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। पर मान लो ये ऑप्शन में हो ही ना, ये ऑप्शन में हो ही ना बहुएकेकी, मतलब ये पूरे ऑप्शन में नहीं हो और इसके अलावा कोई ऐसा ऑप्शन भी नहीं हो जिसको टिक कर सकते, तो फिर आप बहुएकेकी ऑन टू दे सकते हैं। बाकी r ले लो तुम, सहप्रांत r ले लो, समझ जाओगे।